कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक छोटे और अंधेरे गांव ब्लैकमूर से। रात का समय है, चारों ओर कोहरा फैला है और कोई आदमी डरते डरते जंगल से गुजर रहा होता है। अचानक झाड़ियों में हरकत होती है। वो आदमी रुकता है, अपनी लालटेन उठाता है, पर तभी पीछे से एक भयानक चीख सुनाई देती है। अगले ही पल वो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा घसीट लिया जाता है। चीख गूंजती है और कैमरा कट होता है एक खून से सने रास्ते पर। अगली सुबह गांव वाले एक भयानक लाश देखते हैं। शरीर बुरी तरह फटा हुआ, जैसे किसी जंगली जानवर ने नोच डाला हो। कोई कहता है ये भेड़िए का काम है, तो कोई कहता है नहीं, ये इंसान नहीं हो सकता, ये शापित जानवर है। और फिर मूवी का टाइटल आता है द वुल्फमैन। अब कहानी लंदन पहुंचती है। यहाँ हमें मिलता है हमारा मेन कैरेक्टर लॉरेंस टैलबोट। वो एक मशहूर थिएटर एक्टर है जो अपने अतीत से दूर भाग चुका है। एक दिन उसकी भाभी ग्वेन कॉनलिफ उससे मिलने आती है। वो कहती है, लॉरेंस, तुम्हारे भाई बेन कई दिनों से गायब है। गांव में कोई डरावना जानवर लोगों को मार रहा है। कृपया आओ और उसे ढूंढने में मदद करो। लॉरेंस पहले तो मना करता है, क्योंकि उसका बचपन उस जगह की बुरी यादों से भरा था। उसकी माँ की रहस्यमयी मौत, उसके पिता का ठंडा स्वभाव। पर आखिरकार वह अपने भाई की तलाश में ब्लैकमूर लौट आता है। लॉरेंस कई साल बाद अपने पिता सर जॉन टैलबोट से मिलता है। घर एक पुराने महल जैसा है, अंधेरा, उदासी और रहस्य से भरा। दीवारों पर भेड़ियों और शिकार किए गए जानवरों की खाल टंगी हुई है। सर जॉन उसे ठंडे लहजे में कहते हैं, तुम्हारा भाई मर गया, लॉरेंस। अब उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लॉरेंस को ये बात चुभती है। वो गांव में घूमता है, सबकी बातें सुनता है। गांव वाले डर में जी रहे हैं। कोई जंगल की तरफ नहीं जाता, क्योंकि वहां रात को कोई दानव घूमता है। लॉरेंस जब अपने भाई का शव देखता है तो दंग रह जाता है। शरीर ऐसे फटा है जैसे किसी वाइल्ड बीस्ट ने हमला किया हो। डॉक्टर कहते हैं ऐसा कोई जानवर इंग्लैंड में नहीं है। गांव के बूढ़े बताते हैं कि सदियों पहले यहाँ एक आदमी को भेड़िए ने काटा था और तब से हर पीढ़ी में वो श्राप जिंदा है। ग्वेन और लॉरेंस इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला करते हैं। उसी रात गांव में मेला लगा होता है। सब खुश है, लेकिन दूर जंगल से आती हाउलिंग भेड़िए की आवाज लोगों के चेहरों से मुस्कान मिटा देती है। अचानक मेला चीखों में बदल जाता है। पेड़ों के पीछे से एक विशालकाय भेड़िया निकलता है। चारों ओर भगदड़ मच जाती है। वो भेड़िया किसी इंसान से 3 गुना बड़ा है। उसकी आंखें लाल है, दांत चमक रहे हैं। लॉरेंस कई लोगों को बचाने की कोशिश करता है, पर उसी दौरान भेड़िया उस पर झपट पड़ता है और उसे काट लेता है। गांव वाले उसे घायल हालत में उठाते हैं और घर ले आते हैं। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन शरीर पर गहरे निशान रह जाते हैं। अब लॉरेंस के अंदर कुछ बदलने लगता है। वो दूर की आवाजें सुन सकता है। उसकी आंखें तेज हो जाती है और गुस्से में उसका शरीर अनजाने तरीके से प्रतिक्रिया देता है। एक दिन वो आईने में खुद को देखता है। उसकी नसें उभर आई है, चेहरा पसीने से भीगा है। और तभी बाहर से आवाज आती है, फुल मून इज राइजिंग। वो चांद को देखता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। उसकी हड्डियां मुड़ने लगती है, उंगलियां पंजों में बदल जाती है और धीरे धीरे वो एक वुल्फमैन में बदल जाता है। वुल्फ फेस। अब वो इंसान नहीं रहा। उस रात वो गांव में कहर मचा देता है। कई लोग मारे जाते हैं, खून से सनी धरती और डर से सन्नाटा। अगले दिन जब लॉरेंस होश में आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता। गांव वाले अब यकीन कर लेते हैं कि वही हत्यारा है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और मेंटल असाइलम भेज देती है। वहां डॉक्टर कहते हैं वुल्फ जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बस भ्रम है। वे उसके सामने फुल मून दिखाने का प्रयोग करते हैं और फिर वही होता है जिसका डर था। लॉरेंस का शरीर फिर से मरोड़ने लगता है।
डॉक्टर हैरान रह जाते हैं जब वह एक वुल्फमैन में बदल जाता है और पूरा हॉस्पिटल तहस-नहस कर देता है। वो सबको मार डालता है और वहां से भाग निकलता है। लॉरेंस अब अपने पिता के पास लौटता है और सच्चाई मांगता है। सर जॉन शांति से बैठकर कहते हैं, हाँ बेटा, मैंने ही तुम्हें काटा था। लॉरेंस हैरान रह जाता है। सर जॉन बताते हैं कि सालों पहले उन्होंने भी किसी श्रापित प्राणी को मारा था, लेकिन उस जानवर के काटने से वो खुद शापित हो गए और अब वे चाहते थे कि उनका बेटा भी इस ताकत का वारिस बने। लॉरेंस गुस्से में कहता है, तुमने मुझे राक्षस बना दिया पापा। सर जॉन बस मुस्कुराते हैं। हमारी नसों में अब इंसानियत नहीं बची लॉरेंस, सिर्फ जानवर। अगली पूर्णिमा आती है। दोनों एक ही घर में है। चांद निकलते ही दोनों बदलने लगते हैं। पहले सर जॉन, फिर लॉरेंस। दोनों विशाल भेड़िए बन जाते हैं। पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है। फर्श टूट रहा है, दीवारें जल रही है और दोनों की भिड़ंत बहुत भयंकर होती है। आखिरकार लॉरेंस अपने पिता को मार डालता है, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। ग्वेन वहां पहुंचती है और लॉरेंस को देखने लगती है। वो अभी भी वुल्फमैन के रूप में है, पर उसकी आंखों में इंसानियत की झलक बाकी है। वो धीरे से कहता है, मुझे खत्म कर दो ग्वेन, इससे पहले कि मैं किसी और को नुकसान पहुंचा दूं। ग्वेन आंसू भरी आंखों से बंदूक उठाती है और ट्रिगर दबा देती है। लॉरेंस गिर जाता है। चांद बादलों में छिप जाता है और सन्नाटा फैल जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दी वुल्फमैन की, एक ऐसे आदमी की जो अपने ही पिता के श्राप का शिकार बन गया, जिसने अपनी इंसानियत, अपने भाई, अपने प्यार, सब कुछ खो दिया। द वुल्फमैन सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि कभी-कभी हमारे अंदर का अंधेरा हमारे आसपास के अंधेरे से ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली मूवी की रहस्यमय कहानी में।